हेलो दोस्त, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को इंग्लिश टेंस के बारे में काफ़ी अच्छे से बताऊंगा, जिससे आप लोगों को काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएगा। इस वीडियो को इसकी मत करिएगा क्योंकि मैं इस वीडियो में काफ़ी अच्छे तरीके से आप लोगों को टेंसेस समझाऊंगा, जिससे आज के बाद आपको टेंसेस में कंफ्यूजन नहीं होगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि टेंसेस होते क्या है। आखिर टेंस टेंस होता क्या है? टेंस हमें बताते क्या है? टेंस हम क्यों इतना टेंस के बारे में लोग पीछे पड़े रहते हैं? टेंस से लोग क्यों डरते हैं? तो यहाँ पे देखिए, टेंस हमें बताते हैं कि कौन सा काम किस समय में हो रहा है। कौन सा काम किस समय में हो रहा है, हमें क्या बताते हैं? टेंस। हमें टेंस क्या करते हैं? हमें टेंस बताते हैं कौन सा काम किस समय में हो रहा है। तो टेंस का मतलब हम इसका मतलब है, टेंस हमें क्या बताता है? टाइम। टेंस हमें क्या बताता है? टाइम। टेंस से हम हमें क्या बताता है? टाइम। तो यहाँ पर अब जैसे मैं मान लूं, सोना है, रोना है, खाना है, पढ़ना है, लिखना है, जाना है, डांसिंग करना है, सो मेनी कार्ड्स। यहाँ पर जो भी हो रहा है, तो क्या आप कह सकते हो कि टेंस में केवल टाइम की है? यहाँ पे खाना है, वह वह पढ़ रहा है। क्या केवल टेंस टाइम ही बता रहा है? अभी मैं टेंस के बारे में सिर्फ बात कर रहा हूँ। अभी किसी और अदर टॉपिक में नहीं बात कर रहा हूँ, सिर्फ टेंस के बारे में मैं बात कर रहा हूँ कि टेंस हमें क्या बताते हैं। टेंस केवल टाइम ही नहीं बल्कि वर्क भी बताते हैं। तो टेंस में क्या आ जाएगा? वर्क। वर्क टाइम के साथ साथ क्या आता है? वर्क। अगर कोई भी टेंस होगा तो उसके साथ साथ हमारा वर्क क्या होगा? जुड़ा होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, वह पढ़ रहा है। वह पढ़ रहा है। तो यहाँ पे क्या कौन सा काम कर रहा है? वह पढ़ रहा है। तो यहाँ पे रहा है, यह हम टेंस के हिसाब से डिसाइड कर लेंगे कि यह कौन सा टेंस है और ये कौन सा टेंस बनेगा। तो यहाँ पर हमने सिर्फ टेंस के बारे में बताया है कि वह कौन से किस तरह से आपको टेंस को कैटेगराइज करना है और किस तरह से आपको टेंस को समझना है। तो टेंस हमें क्या बताते हैं, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। टेंस हमें काम के साथ साथ समय को बताते हैं, या कह सकते हैं टेंस हमें कौन सा काम किस समय में हो रहा है, ये टेंस के द्वारा हम लोग पता करते हैं। तो यहाँ पे टेंस को हमने थ्री कैटेगरी में डिवाइड किया है और कैटेगराइज किया है। तो चलिए हम इसे एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझेंगे कौन सा टेंस कैसे हम समझेंगे। तो यहाँ पे आप लोग जानते हैं कि अगर हम अपने जीवन में काल में कई समय से गुजरते हैं और हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं, टेंस कौन किस टेंस में हमने कौन सा कार्य किया है। तो यहाँ पे आप लोग जानते हैं कि जब आपके दादा रहे होंगे, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ भाई, काफी केयरफुली समझना, ठीक है। आपके दादा पुराने समय में जब आप छोटे रहे होंगे, कि आपके दादा दिलाए थे आपको, जिससे आप खेल खेल कर काफी बड़े हो चुके, जिसे आपको याद आता है कि मेरे दादा, कुछ लोगों के दादा अभी नहीं होंगे, वो याद करते होंगे कि मेरे दादा ने मुझे ये दिलाया था, मेरे दादा ने मुझे खिलाया था, मेरे दादा ने मुझे यहाँ पर ड्रिंक पिलाया था, कोल्ड ड्रिंक पिलाया था आ रहा है। मतलब कहाँ भी मैं चला जा रहा हूँ, भूतकाल में, बीते हुए काल में मैं चला जा रहा हूँ। बीते हुए काल जो बीत चुका है उसे हम क्या कहते हैं? पास्ट। उसे हम अभी टेंस के बारे में नहीं बोलते हैं, उसे हम क्या कहेंगे? पास्ट। अब यहाँ पर अब जैसे हम प्रेजेंट के बारे में, अगर हम सुबह मैं खेलने जाता हूँ, सुबह मैं पढ़ता हूँ, सुबह मैं लिखता हूँ, सुबह मैं नहाता हूँ, सुबह मैं खाता हूँ। तो ये क्या टेंस बता रहा है? प्रेजेंट। ये ये समय के बारे में बात कर रहे हैं जो इर्द गिर्द हमारे समय से जुड़ा हुआ है। अब मैं कहता हूँ फ्यूचर की बात, जो आपको काफी अच्छा समझ में आएगा। फ्यूचर में क्या बताया जा रहा है? फ्यूचर फ्यूचर टेंस को आप लोग कैसे समझोगे? फ्यूचर, जैसे मैंने सोच लिया भाई, यार मेरे भैया की शादी में मैं ये वाला बैंड बाजा बजवाऊंगा, मैं इतने पैसे उड़ाऊंगा।
या मैं तो ये वाला ही खाना बनवाऊंगा, मैं यही वाला आइसक्रीम भी बनवाऊंगा। यार बहुत स्वादिष्ट होगा। अगर ये वाला आइसक्रीम अपने भैया की शादी में, अपनी बहन की शादी में अगर मैंने ऐसे करवाया तो यहाँ पे गा गे गी ये आ रहे हैं। तो आप लोगों को काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा कि पास्ट क्या होता है, प्रेजेंट क्या होता है और फ्यूचर क्या होता है। तो चलिए इस वीडियो में आगे की तरफ हम स्टार्ट करते हैं और काफी मजेदार ये वीडियो होने वाला है और काफी एग्जाम्पल के साथ इस वीडियो को मैं समझाऊंगा। तो यहाँ पर हमने टाइम और वर्क को समझ लिया। तो अब यहाँ पर स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट। यहाँ पे हम टेंस को स्टार्ट करेंगे और देखेंगे टेंस। ठीक है, तो यहाँ पे टेंस को हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे और टेंस को काफी अच्छे से समझेंगे। अब यहाँ पे क्या है, अब देखिए यहाँ पे 1 सेकेंड रो, ये क्या है, हमने बताया टेक पास्ट, एक बताया प्रेजेंट, एक हमने बताया फ्यूचर। क्या बताया हमने, पास्ट बताया, प्रेजेंट बताया और फ्यूचर भी बताया, जो काफी अच्छे से आप लोग समझ जाएंगे। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। अब यहाँ पे पास्ट में क्या आ रहा था, किया था, मेरे दादा ने मुझे यहाँ इस जगह घुमाया था। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इस चीज का प्रयोग करेंगे। तो आइए इस वीडियो में देखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग पास्ट है कैटेगराइज कर लेते हैं और देखेंगे कि इसमें हम इस चीज का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे पास्ट है। तो पास्ट में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर क्या आएगा हमारा। तो पास्ट है, अब देखिए पहले हम लोग प्रेजेंट लिखते हैं, इसलिए प्रेजेंट में हम क्या लगाते हैं, डू, डज। क्या लगाएंगे, डू या डज। अब यही डू या डज क्या हो जाता है, पास्ट में डिड में कन्वर्ट हो जाता है। क्या किस में कन्वर्ट होता है, डिड। अभी मैं कोई टेंस नहीं बता रहा हूँ फ्रेंड्स, अभी मैं सिर्फ बेसिक के बारे में एक आइडिया आपके मन में डाल रहा हूँ जो काफी अच्छे से समझ जाएंगे। यहाँ पे क्या होगा, बिल। यहाँ पे क्या होगा, बिल, जो बेसिक है। अभी एडवांस लेवल पे मैं आपको टेंस नहीं समझा रहा हूँ, ये बेसिक लेवल पे है। यहाँ पे आप लोगों ने समझ गए होंगे। अब इसमें क्या करेंगे, इज, एम, आर का यूज करते हैं। इसमें हम इज एम आर का यूज करते हैं और यही इज एम आर अब यहाँ पे किसमें कन्वर्ट होगा, वाज। और किसमें, वर, वास वर, वास वर। अब यहाँ पर विल हैव, यहाँ पे एक इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, विल है, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, विल है, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, विल है। किस तरह से हम लोग इसको बाद में देख लेंगे, लेकिन इन दोनों को पहले हम लोग समझ लेते हैं। तो यहाँ पर इस एक इसमें, अब यहाँ पे किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रेजेंट है, तो यहाँ पे हैज है। यहाँ पे किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हैज है, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हैज है। और यहाँ पे पास्ट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये दोनों को हैड ही यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे आप लोगों ने काफी अच्छे से समझ लिया होगा। डू, डज, इज, एम, आर, हैज, हैड, टिप, वाज, वेयर और यहाँ पर क्या हो गया, है। तो आप लोगों ने हेल्पिंग वर्क को काफी अच्छे से समझ लिया होगा, जो काफी अच्छे हेल्पिंग वर्क। हमने इसमें सारा स्ट्रक्चर आपको समझा दिया है। अब हम स्टार्ट करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की क्या पहचान होती है और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हम कैसे समझेंगे, तो यहाँ पर इस वीडियो में आप लोग बने रहिएगा। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का मतलब होता है कि हमारी आदतें आदतें जो होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आते हैं। शेड्यूल और रूटीन, जो आपका रूटीन है, आदत है, जैसे वह खाता है, वह डेली खाता है, वह डेली दौड़ने जाता है, वह डेली पढ़ता है, वह डेली लिखता है और डेली पेपर पढ़ता है, ये सभी क्या है, हमारी आदतें। तो आदतें किस में आती हैं, इनडिफिनिट टेंस में आती हैं। और इंडेफिनिट टेंस की एक और पहचान मैं आपको बताता हूँ, जिसमें क्या होता है,
ता है, ती है, ते हैं, ये सभी क्या होते हैं, इंडेफिनिट टेंस में आते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे, वह खाना खाता है, वो तुम पढ़ते हो, वह व्हाइट बोर्ड पर लिखता है, वह बाजार जाता है। तो यहाँ पे क्या है, ये सभी चीजें आदतों से हर एक जुड़ी हुई हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे मेन इसमें क्या होता है, हमारा स्ट्रक्चर होता है कि हम किस स्ट्रक्चर के बेस पर क्या करते हैं, लिखते हैं। आप यहाँ पर अगर फार्मूला क्रिएट कर लेंगे तो आप यहाँ पर जिसी के बेस से आप अच्छे से कर लेंगे। यहाँ पर इंडेफिनिट टेंस काफ़ी अच्छे से कर लेंगे। यहाँ पे आपको इस फार्मूला की यूज करेंगे तो आपको काफ़ी अच्छे से आ जाएगा। यहाँ पे सब्जेक्ट और मेन और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हम लोग यूज करते हैं, यस या ईएस, और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। तो यहाँ पर वह खाना खाता है, वह खाना खाता है। तो यहाँ पर क्या है, वह क्या है, सब्जेक्ट हो जाता है हमारा। यहाँ पे खाता है मतलब यहाँ पे क्या हो गया, हमारा वर्ब हो गया। यहाँ पे हमारा वर्ब हो गया, और खाना यहाँ पे हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो वह खाना खाता है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ई। अब यहाँ पे ई एस कब हम लगाते हैं, ई एस थर्ड पर्सन के साथ हम लोग ई एस लगाते हैं। सिंगुलर पर्सन के साथ क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए जो थर्ड पर्सन होता है, ही जैसे आ गया, सी आ गया, इट आ गया, तो ये कोई हमारे बीच के आ गया, थर्ड पर्सन जब आता है तब हम ई या यस लगाते हैं। जैसे मैं अगर लिखता हूँ तो ई यस नहीं लगता है, और तुम अगर लिखते हो तो यहाँ पे थर्ड पर्सन कोई नहीं है, तो यहाँ पर भी ई और यस का यूज नहीं करते हैं। तो वह खाना खाता है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, ही। यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, ही खाता है, खाना खाता क्या होगा, इट होगा। तो यहाँ पे हम ही, यहाँ पे लिखे इट। अब यहाँ को हमारा क्या है, वह क्या है, थर्ड पर्सन है, इसलिए मैं यहाँ पे यस लगाऊंगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इट्स हो जाएगा। वह ही इट्स फूड, ही इट्स फूड, यहाँ पे क्या हो जाएगा, फ्रूट हो जाएगा। यहाँ पे क्या लिखेंगे, फूड, ही इट्स फूड। अब आपने देख लिया है, सिर्फ हमें क्या करना है, फार्मूला को यूज करना है। इस स्ट्रक्चर को अगर आप यूज करते हैं अच्छे से तो आपको इंग्लिश काफी आसानी से आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पर हम यहाँ पर देखते हैं, तुम पढ़ते हो, तुम पढ़ते हो। तो यहाँ पे इसका क्या होगा, यू। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यू। तुम का क्या होगा, यू। पढ़ते हो, यू रीडिंग। अब यहाँ पे रीड, पढ़ना का क्या होता है, रीड में पढ़ना, यू। अब यहाँ पे बताइए, क्या यहाँ पे यस या ईएस लगेगा या नहीं, यहाँ पे यस या ईएस नहीं लगेगा। क्यों, यू रीड, यू रीड। अब यहाँ पे बताइए, यस या ईएस लगेगा या नहीं लगेगा, क्यों नहीं लगेगा, यहाँ पे क्या है, तुम। यहाँ पे क्या है, तुम, इसके साथ ई या यस नहीं लगते हैं। सिंगुलर पर्सन के साथ हमेशा क्या लगते हैं, ई या यस लगते हैं। थर्ड पर्सन आप जिसे कह सकते हैं, हमारे वह, हम दो लोग खड़े हैं तो वह जा रहा है, तो ये ऐसे कहते हैं वह। यहाँ पे थर्ड पर्सन आ रहा है, इसलिए यहाँ पर ई या यस नहीं लगते हैं। यू री, तुम पढ़ते हो, वह व्हाइट बोर्ड पर लिखता है, वह व्हाइट बोर्ड पर लिखता है। यहाँ पर वह का क्या हो जाएगा, ही व्हाइट बोर्ड, ही राइट, लिखना का क्या हो जाएगा, राइट, ही राइट। अब बताइए यहाँ पर यस या यस लगेगा कि नहीं, ही राइट्स, ही राइट्स, ही राइट्स। कहाँ पे लिख रहा है, ऑन व्हाइट बोर्ड, ऑन व्हाइट बोर्ड, ही राइट्स ऑन व्हाइट बोर्ड, ही राइट्स ऑन व्हाइट बोर्ड। वह व्हाइट बोर्ड पर लिखता है। और यहाँ पे मैं बाजार जाता हूँ, मैं बाजार जाता हूँ, तो यहाँ पर क्या होगा, आई 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 गो, आई। अब यहाँ पे आई गो टू मार्केट, आई गो टू मार्केट। यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, आई गो टू मार्केट। यहाँ पे इसका ये हो जाएगा,
यहाँ पर देखिए हमने अफर्मेटिव का यहाँ पर मैंने बता दिया। अब चलते हैं अब निगेटिव की तरफ और उसका स्ट्रक्चर देखते हैं और काफ़ी अच्छे से समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए इन सभी में क्या आया, सभी में आदतें आ रही हैं। मैं लिखता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, मैं खाता हूँ। आपका डेली का रूटीन हो सकता है कि आप अगर डेली पढ़ते हैं तो आप कह सकते हो मैं डेली पढ़ता हूँ, डेली लिखता हूँ। इस तरह से आप लोग सेंटेंस को बना सकते हो। हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या बताते हैं, आदतें, रूटीन और शेड्यूल बताते हैं। तो हमेशा याद रखिएगा, काफ़ी अच्छे से आप लोग बना लेंगे। अगर इस वीडियो में अब आपको कुछ भी अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप लोग जरूर कमेंट करिएगा, तो इस कमेंट में मैं एक नया वीडियो उसके द्वारा अपलोड करूंगा। तो चलिए यहाँ पर देखिए नेक्स्ट, वह खाना यदि यहाँ पे वह खाना नहीं खाता है। यहाँ पे निगेटिव के लिए हम लोग कैसे यूज करेंगे, यहाँ पर देखते हैं। निगेटिव, यहाँ पे देखिए निगेटिव है, यहाँ पे देखिए वह खाना नहीं खाता है, वह खाना नहीं खाता है। तो यहाँ पे आप इसका क्या लिखेंगे, वह। अब देखिए ही वह खाना नहीं खाता है, ही। अब देखिए नहीं का पहले ही। अब यहाँ पे डू लगाएंगे या डज लगाएंगे, यहाँ पे डू लगाऊंगा या डज लगाऊंगा, ये बताइए। यहाँ पे क्या लगाऊंगा, डू या डज। यहाँ पे पहले हम यहाँ पे डज क्या लगाएंगे, डज नॉट, ही डज नॉट ईटिंग, ही डज नॉट ईटिंग नहीं रहेगा, ही डज नॉट ईट, ही डज नॉट ईट, ही डज नॉट ईट, ही डज नॉट ईट। सबको वह खाना नहीं खाता है, वह खाना नहीं खाता है, वह खाना नहीं खाता है, वह खाना नहीं खाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तुम पढ़ते नहीं हो, तुम पढ़ते नहीं हो। तो यहाँ पे क्या होगा, यू। क्या हो जाएगा, यू। तुम पढ़ते नहीं हो। तो यहाँ पे क्या होगा, यू। नॉट, यहाँ पे क्या लगेगा, डू नॉट, यू डू नॉट, यू डू नॉट रीड, यू डू नॉट रीड, यू डू नॉट रीड, यू डू नॉट रीड। अब यहाँ पे क्या होगा, वह व्हाइट बोर्ड पर लिखता नहीं है। यहाँ पर हम लोग क्या बोलेंगे, ही he 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 does not, he does not, he does not, he does not write, he does not write, he does not write, he does not write on। यहाँ पे क्या लिख देंगे, white board, he does not write on white board। यहाँ पे इस तरह से आप लोग निगेटिव का समझ जाएंगे। यहाँ पर मैं बाजार नहीं जाता हूँ, इसका कमेंट में आप लोग राइट करके लिखिएगा, मैं बाजार नहीं जाता हूँ, इसका क्या होगा। तो यहाँ पर आप लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में समझा। अब इसके बाद हम लोग प्रेजेंट कंटीन्यूअस के बारे में समझेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस को समझते हैं और प्रेजेंट कंटीन्यूअस में कैसे हम इन वाक्यों को समझेंगे आपको इस वीडियो में बता। तो यहाँ पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या होता है कि कोई काम मेरे सामने हो रहा है, ठीक है, चल रहा है। जैसे आपके सामने कोई खा रहा है, दौड़ रहा है, टहल रहा है, पानी पी रहा है, नहा रहा है, ये सभी चीज़ें क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। कोई काम होता हुआ दिखाई दे रहा है, कोई काम क्या हो रहा है, कंटिन्यू चल रहा है। जैसे यहाँ पे आप लोग जान रहे हैं, मैं जा रहा हूँ, वो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, वह एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, वह पेपर की तैयारी कर रहा है। तो यह सब क्या है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होते हैं। कोई काम दिखाई दे, हो रहा है। तो यहाँ वाक्य के अंत में क्या आते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या था, वो फैक्ट और यूनिवर्सल ट्रूथ के बारे में बात करता है। और वो क्या है कि यहाँ पर वहाँ पे रहा नहीं आता है, उसमें हेल्पिंग वर्ब इज आर एम नहीं लगता है, उसमें हेल्पिंग वर्ब कुछ नहीं लगता है। डू या डज तब लगता है जब निगेटिव हो और जब यहाँ पे क्या हो, इंट्रोगेटिव वाक्य होते थे, तब जाकर डू या डज लगता था। और इसमें क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है,
प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का पहले हमारा सब्जेक्ट लगेगा, उसके बाद इज आर एन लगेगा, उसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ आई एन जी। जिसके साथ भी आई एन जी आए तो समझ जाइए यहाँ पे क्या है, काम कॉन्टिन्यूअस है। तो यहाँ पे फिर उसके बाद क्या लगेगा, ऑब्जेक्ट लगेगा। तो यहाँ पे आप लोगों ने समझ गए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में क्या होते हैं। इस स्ट्रक्चर को अगर आप याद करोगे तो कभी आप नहीं भूल पाओगे, कोई भी सेंटेंस रहेगा आप इसे आसानी से बना लोगे। तो यहाँ पे क्या है, मैं जा रहा हूँ, मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ, कर रही हूँ, कर रही हूँ। यहाँ पे क्या होगा, मैं यूपीएससी की तैयारी कर रही हूँ। यहाँ पे अब देखिए, मैं जा रहा हूँ तो इसका क्या होगा, मैं मीन्स ऑब्जेक्ट, यहाँ सब्जेक्ट, मैं मीन्स सब्जेक्ट, सॉरी, मैं मीन्स सब्जेक्ट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई, आई। अब यहाँ पे क्या लगाएंगे, आई के साथ ऑलवेज किसको लगाते हैं, एम को लगाते हैं। यहाँ पे एम आई एम। अब जा रहा हूँ, जा का क्या होता है, गो। अब यहाँ पे गो। अब हमने क्या कहा, वर्ब के साथ क्या जुड़ता है, आई एन जी। तो यहाँ पे वर्ब के साथ हम लोग आई एन जी को ऐड करेंगे, आई एन जी। क्या हो जाएगा, गोइंग। क्या हो जाएगा, आई एम गोइंग, आई एम गोइंग। तो यहाँ पे आप लोगों ने समझ गया, यहाँ पे क्या हो गया, आई एम गोइंग। यहाँ पे अब सेकेंड वाला देखते हैं, वह यूपीएससी की तैयारी कर रही, वह यूपीएससी की तैयारी कर रही है, सॉरी, वह यूपीएससी की तैयारी कर रही है। यहाँ पे क्या होगा, वह यूपीएससी की तैयारी कर रही है। तो यहाँ पे आप लोग इसका लिख देंगे, पे क्या लगेंगे, सी। अब यहाँ पे इसके साथ क्या लगाएंगे, इसके साथ सिंगुलर के साथ इज, और प्लूरल के साथ आर, ओनली आई के साथ एम का यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इज सी इज सी ई प्रीपेयर, प्रीपेयर, तैयारी का क्या होता है, प्रिपेयर। तो यहाँ क्या हो जाएगा, सी ई प्रीपेयर। अब यहाँ पे जानते हैं वर्ब के साथ क्या जुड़ता है, आई एन जी। तो प्रिपेयरिंग, 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 इस चीज का प्रिपेयरिंग, प्रिपेयरिंग ऑफ यूपीएससी, यूपीएससी, प्रिपेयरिंग ऑफ यूपीएससी। अब यहाँ पे तुम मेरे बारे में सोच रहे हो, तुम मेरे बारे में सोच रहे हो, तो यहाँ तुम का क्या लगेगा, यहाँ पे तुम मेरे बारे में सोच रहे हो तो तुम का क्या होगा, यू। तुम का क्या होगा, यू। यहाँ पे यू आर, यू के साथ प्लूरल है तो आर लगेगा, आई के साथ एम लगेगा, ही सी इट इसके साथ ऑलवेज क्या लगेगा, इज लगेगा। तो आप जानते हैं एक क्वेश्चन लगेगा ही लगेगा। यहाँ पे क्या हुआ, यू आर थिंकिंग, यू आर थिंक, थिंक होता है सोचना का, थिंक होता है, उसके साथ क्या जोड़ेंगे, आई एन जी। यहाँ पे क्या हो जाए, थिंकिंग, यू आर थिंकिंग, यू आर थिंकिंग। अब यहाँ पे मेरे बारे में, देखो मेरे बारे में, अबाउट थिंकिंग, अबाउट, बारे में क्या हो जाएगा, अबाउट मी, यू आर थिंकिंग अबाउट मी। तुम मेरे बारे में सोच रहे हो, तुम मेरे बारे में सोच रहे हो, तुम मेरे बारे में कह रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, तुम बाजार जा रहे हो, तुम बाजार जा रहे हो, तो इसका क्या होगा, तुम बाजार जा रहे हो। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तुम का क्या होता है, यू। तो यहाँ पे यू क्या करेंगे, यू
यू आर, जाना का क्या होता है? गो, तो यहाँ पे लगाएंगे गोइंग। यू आर गोइंग, कहाँ जा रहे हो? मार्केट, यू आर गोइंग टू मार्केट, यू आर गोइंग टू मार्केट। यहाँ पे आप लोगों ने देखा अफर्मेटिव काफी अच्छे से हो गया। तुम बाजार जा रहे हो, यहाँ पे तुम कह सकते हो भाई तुम खाना खा रहे हो, तुम पानी पी रहे हो। इन सभी सेंटेंस को आप बना सकते हो काफी अच्छे से। तो सभी में एक ही स्ट्रक्चर यूज होगा सारे के लिए। तो आप अगर इन सभी इसमें इस स्ट्रक्चर का यूज करते हैं तो कोई भी कॉन्टिन्यूअस ऐसा ना हो कि आप ना कर पाओ, आप आसानी से कर पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे चलते हैं, हम लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस इज आर एम और उसके साथ नॉट का यूज होता है, और फिर यहाँ पे मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म उसके साथ आई एन जी। यहाँ पे देखिए मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट यहाँ पे दिया गया है। अब यहाँ पे क्या होगा, हमेशा मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इसके साथ भी क्या लगेगा, आई एन डी प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे क्या हो जाएगा, तुम्हारी बहन तुम्हें नहीं बुला रही है, तुम्हारी बहन तुम्हें नहीं बुला रही है, तुम्हारी बहन तुम्हें नहीं बुला रही है। तो इसका क्या होगा, योर सिस्टर। यहाँ पे क्या हो जाएगा, योर सिस्टर, योर सिस्टर, योर सिस्टर क्या है, योर सिस्टर। यहाँ इसके साथ क्या लगेगा, आर। अब यहाँ पे क्या है, नॉट, इसके साथ आर के साथ क्या लगेगा, हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लग जाएगा। हेल्पिंग वर्ब के साथ क्या लगेगा, नॉट लगेगा। तो यहाँ पे यू योर सिस्टर आर नॉट कॉलिंग, कॉल माने बुलाना होता है और आई एन जी लग जाएगा, तो कॉलिंग योर सिस्टर आर नॉट कॉलिंग यू। यहाँ पे क्या हो जाएगा, योर सिस्टर आर नॉट कॉलिंग यू, योर सिस्टर आर नॉट कॉलिंग यू। तो यहाँ पे क्या होगा, मैं उसके साथ नहीं जा रहा हूँ, मैं उसके साथ नहीं जा रहा हूँ। यहाँ पे क्या होगा, मैं उसके साथ नहीं जा रहा हूँ। आई आई एम आई एम आई एम नॉट गोइंग, आई एम नॉट, आई एम नॉट, आई एम नॉट गोइंग, आई एम नॉट गोइंग विथ हिम, आई एम नॉट गोइंग विथ, उसका क्या होगा, ही, मैं उसके साथ नहीं जा रहा हूँ। आई एम नॉट गोइंग विथ हिम, मैं उसके साथ खाना नहीं खा रहा हूँ। आई एम नॉट, आई एम नॉट ईटिंग विथ हिम, मैं उसके साथ पानी नहीं पी रहा हूँ। आई एम नॉट ड्रिंकिंग विथ हिम, मैं उसके साथ घूमने नहीं जा रहा हूँ। आई आई एम आई एम नॉट, आई एम नॉट वॉकिंग विथ हिम। ठीक है, यहाँ पे ये सभी क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। तो जो आप यहाँ पे इन सभी स्ट्रक्चर के माध्यम से काफ़ी आसानी से आप कॉन्टिन्यूअस को कर सकते हो। इसके बाद इस वीडियो में हम आप लोगों को परफेक्ट टेंस के बारे में बताएंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। तो चलिए हम फिर से यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट को स्टार्ट करेंगे। हेलो, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एक ऐसा टेंस है जो अतीत में हुई क्रियाओं को वर्तमान से जोड़ता है। अतीत में हुई जो भी क्रिया होते हैं उन्हें वर्तमान से जोड़ता है। अर्थात इसका मतलब है कि घटनाओं को, जो घटनाएं पहले हुई हैं उसे इस समय से जोड़ता है। उसे हम क्या कहते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। यहाँ पे आपने इसका मेन क्या होता है, मुख्य उद्देश्य इसका ये होता है कि जो काम पूरा होने वाला है और वर्तमान के साथ उसका क्या होता है, संबंध जुड़ा होता है।
कार्य पहले हुआ है लेकिन आज भी उसका संबंध जुड़ा हुआ है, आज भी उसकी क्या है, चर्चा है या उससे जुड़े कार्य। तो इसका मतलब ये समझ सकते हो कि यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लोगों को समझ में आता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है, सिंपल पास्ट टेंस होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। सिंपल पास्ट टेंस में क्या होता है, एक स्पेसिफिक टाइम होता है, लेकिन सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं होता है। ये आप ध्यान में रखिएगा। आप यहाँ पे वाक्य कुछ ऐसे कराऊंगा जिससे आपको काफ़ी डिफरेंस क्लियर हो जाएगा और काफ़ी मज़ेदार से समझ में आ जाएगा। इस वीडियो को देखते रहिए। तो यहाँ पे देख रहे हैं, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, वर्तमान मुख्य कार्य पूरा होने और वर्तमान के साथ उसके संबंध पर होता है। यहाँ पर आप ये सब समझ गए हैं। और यहाँ पर आइए, वाक्य के अंत में क्या होता है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, ई है, आ है, या है, ये शब्द भी आते हैं। ये सभी क्या होती हैं, वाक्य के अंत में ये सभी शब्द क्या होते आते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर आप लोग देख लीजिए। स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रक्चर को देखेंगे तो काफी अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे स्ट्रक्चर क्या है, पहले हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रक्चर को अगर आपने अच्छे से रीड कर लिया, कोई भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा आप काफी आसानी से कर लोगे। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर पे काफी आप लोग ध्यान दिया करिए, क्योंकि हर एक टेंस का स्ट्रक्चर ही मेन होता है अगर उसे आप पढ़ना चाह रहे हो। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे पहले हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट का यूज करेंगे, फिर उसके बाद है का यूज करेंगे। अब यहाँ पे वर्ब का हम लोग थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। वर्ब का क्या करते हैं, थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। यहाँ पे अभी तक अगर आपने जैसे गो यूज कर रहे थे, तो यहाँ पे वर्ब का हम लोग क्या करेंगे, हर एक वर्ब का 3 फॉर्म होता है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। जैसे गो का क्या होता है, गो फर्स्ट फॉर्म हो गया, और वेन सेकंड फॉर्म हो गया, और गॉन थर्ड फॉर्म हो गया। मतलब गॉन दर्शाता है वो काम हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे इससे आप लोग समझ सकते हो। यहाँ पे जैसे यहाँ पे गॉन हो गया, हाँ, ईटेन हो गया, हाँ, ईटे, इस तरह से यहाँ पे आप समझ सकते हो। उसके बाद क्या लगता है, ऑब्जेक्ट लगता है। हमेशा याद रखिए, स्ट्रक्चर हर एक टेंस के लिए काफी महत्वपूर्ण होता है। तो स्ट्रक्चर आप लिख लीजिएगा, कॉपी पेन कर लिख लीजिएगा, जिससे आपको हमेशा के लिए समझ में आ जाए। अब यहाँ पर हैव, हैव क्या है, हैव किसके साथ हम लोग यूज करते हैं, हैव ऑलवेज प्लूरल के साथ यूज करते हैं। हमेशा प्लूरल के साथ हम लोग, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमेशा यूज करते हैं। यहाँ पे जो भी सब्जेक्ट में प्लूरल होगा उसके साथ हम लोग हैव का यूज करेंगे। जैसे यहाँ पे आई है, तो आई के साथ हम लोग हैव का यूज करेंगे। यू के साथ हम लोग किसका यूज करेंगे, हैड का यूज करेंगे। वी के साथ हम लोग किसका यूज करेंगे, हैव का यूज करेंगे। दे का साथ हम लोग किसका यूज करेंगे, हैव का यूज करेंगे, दे का साथ। तो यहाँ पर क्या है, हम प्लूरल सब्जेक्ट के साथ ऑलवेज हम लोग हैव का यूज करते हैं। यहाँ के सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम लोग ही, सी, इट, ही, सी, इट के साथ हम लोग क्या यूज करेंगे, हैज का यूज करेंगे। यहाँ पे आप सब देख लीजिएगा, यहाँ पे हैज का यूज हम किसके साथ करेंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम लोग ऑलवेज हैज का यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम आपको कुछ ऐसे कीवर्ड बताएंगे जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में काफी यूज होते हैं और काफी बार ये सेंटेंस से जुड़े होते हैं। तो यहाँ पे आइए देखिए, यहाँ पे कुछ कीवर्ड है। ईवर, ईवर ऑलवेज यहाँ पे समय से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। यहाँ पे ईवर, अभी, नेवर कभी नहीं, ऑलरेडी हमेशा, यहाँ पे ऐसे शब्द क्या होते हैं, जुड़े रहते हैं। यहाँ पे किस तरह से आप लोग देख सकते हो, ईवर है, ये सभी वर्ड याद कर लीजिएगा, ईवर, नेवर, ऑलरेडी, एट, जस्ट, जस्ट, सो, जैसे कहते हैं तो तुम, इसलिए सोफा, फार माने यहाँ पे अलग है पार, यहाँ पे सो अलग है। फिर यहाँ पे रिसेंटली भाई, रिसेंटली। तो यहाँ पर ये सभी वाक्य जरूर यूज होते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। अभी मैं डिटेल्स में पूरे वाक्यों के साथ आपको समझाऊंगा, काफी अच्छे से समझ में आएगा।
तो देखते रहिए आप लोग, इस वीडियो को स्किप मत करिए। हम सभी सेंटेंस को काफ़ी अच्छे से आपको इसमें इस वीडियो में बताएंगे। तो देखते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पे स्टार्ट करते हैं और वाक्यों के साथ समझते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को। तो यहाँ पे हमारा क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। यहाँ पे आप लोग देख ही रहे हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है हमारा। यहाँ पर दिया टेंस में सबसे पहले हमें यूज क्या करना है, स्ट्रक्चर को समझना है। उसके बाद अगर स्ट्रक्चर हमने आसानी से समझ लें तो हम सभी वाक्यों को आसानी से कर लेंगे। तो यहाँ पे इस स्ट्रक्चर में सबसे पहले क्या यूज करना है, हमें सब्जेक्ट को यूज करना है। फिर उसके बाद हैज हैव को यूज करना है। वाक्य सब्जेक्ट को देखते हुए सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, उसके बाद ही हैज हैव का यूज करते हैं। तो यहाँ पे उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। तो यहाँ पे जानते हैं कि वर्ब का थर्ड फॉर्म मतलब जैसे आप लोग गो को कहते थे, गो मीन्स जाना, तो यहाँ पर वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो गो फर्स्ट फॉर्म हुआ, वर्ब का सेकेंड फॉर्म गो वेंट गॉन, गो वेंट गॉन। तो यहाँ पे गो वेंट, यहाँ पे इसे आपको याद करना पड़ेगा। इस वीडियो में नहीं तो मैं अगले नेक्स्ट वीडियो में आपको याद कराने की प्रैक्टिस करूंगा। अगर आप लोग कमेंट करते हो, सिर्फ यहाँ पे 10 कमेंट अगर आपका आ जाएगा तो मैं इस वीडियो में आपको हर थर्ड फॉर्म को मैं सिखाऊंगा। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म काफ़ी आसानी से आप लोग याद कर पाओगे। तो इस वीडियो को देखते रहिए। तो यहाँ पे देखिए, मैं खाना खा लिया हूँ, मैं खाना खा लिया हूँ। तो इसका क्या होगा, यहाँ पे मैं क्या है, सब्जेक्ट है। मैं क्या है, सब्जेक्ट। तो पहले सबसे पहले हम किसका यूज करेंगे, आई। यहाँ पे क्या लिखेंगे, सबसे पहले आई को लिखेंगे और यहाँ पे इसके बाद क्या आ जाएगा, आई। यहाँ से आई सबसे पहले आ गया। उसके बाद क्या आएगा, आई। यहाँ पे क्या लगेगा, आई क्या है, प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ ऑलवेज क्या लगता है आई है, आई है। अब यहाँ पे क्या है, किया है, खा लिया है, आई है इट। और थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, ईटेन, इट। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ईटेन। तो यहाँ पे हो जाएगा ई टेन, क्या हो जाएगा, ईटेन। क्या, ईटेन फूड, ईटेन द फूड, आई हैव ईटेन द फूड, आई हैव ईटेन फूड बोल सकते हैं, आई हैव ईटेन फूड, आई हैव ईटेन फूड। यहाँ पे आई हैव ईटेन फूड, मैं खाना खा लिया हूँ, मैं खाना खा लिया, आई हैव ईटेन फूड। एंड वह थका हुआ है, टायर। ठीक है, वह थका हुआ है, तुम थके हुए हो, मैं थका हुआ, वह थका है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे पहले क्या लिखेंगे, आइए देखते हैं। पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, ही। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, ही के साथ क्या यूज करेंगे, अब देखिए हैज, सिंगुलर है ही, तो यहाँ पे हैज यूज होगा। ही हैज टायर्ड, ही हैज टायर्ड। यहाँ पे क्या हो जाएगा, टायर्ड, ही हैज टायर्ड। अब यहाँ पे मैं पूछ रहा हूं, आप थके हुए हो, क्या बोलोगे, यू हैव टायर्ड, यू हैव टायर्ड, यू हैव टायर्ड, यू हैव टायर्ड। मेरे पिताजी थके हुए हैं, माई फादर हैव टायर्ड। तो यहाँ पे वाक्यों को जितना आप बनाओगे उतना ही आसानी से आपको वाक्य आएंगे, उतना ही आप सेंटेंस को बदल पाओगे काफी अच्छे से। रिलेटेड बदलो, उससे अलग बदलोगे ना तो प्रैक्टिस करने में वो हो जाएगा, दिक्कत आ जाएगा। तो यहाँ पे रिलेटेड जितना बदल सको उतना बदलो। अब यहाँ पे मैंने अभी अभी खाना खाया है, मैंने अभी अभी खाना खाया है। यहाँ पे क्या होगा, मैंने क्या कहा था,
यहाँ पे इन सभी का यूज जरूर से जरूर आएगा। हर एक वाक्य में ईवर, नेवर, ऑलरेडी, एट, जस्ट, सो फार, रिसेंटली का यूज इसमें बहुत आता है। तो यहाँ पे अभी आई है, आई के साथ मैंने क्या बताया, हैव यूज होगा। आई हैड, यहाँ पे अभी अभी का जस्ट आई हैव जस्ट, जैसे बोल अरे जस्ट अभी निकला भाई, जस्ट अभी गया, अभी अभी। तो यहाँ पे जस्ट, आई हैड जस्ट। अब यहाँ पे खाना खाया, खाया, ई एट ईटे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ईटे, यहाँ पे क्या होगा, ईटे, यहाँ पे क्या होगा, ईटेन। क्या, आई हैड जस्ट ईटेन फूड, आई हैड जस्ट ईटेन फूड, यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो। ओके, आप लोग देख के रहिए। तो यहाँ पे क्या हो गया, आई हैव जस्ट ईटेन फूड, आई हैव जस्ट ईटेन फूड, आई हैव जस्ट ईटेन फूड। उसने पहले पहले ही टिकट बुक कर लिया है, उसने पहले ही टिकट बुक कर लिया है, उसने पहले ही टिकट बुक कर लिया है। तो यहाँ पे इसका क्या होगा, यहाँ इसका क्या होगा, यहाँ पे क्या दिया, उसने पहले ही टिकट बुक कर लिया है, उसने पहले ही टिकट बुक कर लिया है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखिए उसने का क्या है, ही हैज, ही हैज, ही हैज बुक्ड, बुक्ड, ठीक है, ही हैज बुक, ही हैज। अब यहाँ पे देखो पहले ही ऑलरेडी, यहाँ पे ऑलरेडी आ गया कि नहीं, ऑलरेडी, देखिए ऑलरेडी, he had already, he has already booked, he has already booked, that's it, he has already booked। हुआ कि नहीं, काफी आसानी से हो रहा है, अब आपको समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे अब देखिए, मैंने यह फिल्म 5 बार देखी, मैंने यह फिल्म 5 बार देखी, मैंने यह फिल्म 5 बार देखी। तो अब इसका क्या होगा, मैंने का क्या होगा, आई है। अब आपको समझ में आ गया होगा, आई है, यहाँ पे फिल्म देख रहे हो, सीन नहीं कर सकते, यहाँ पे सो, जैसे देखना है कि मैं कहता हूँ सो मी, यहाँ पे सो, कोई चीज मूविंग हो रहा है, मूविंग हो रहा है, पिक्चर हमारे सामने मूव कर रहा है, तो यहाँ पे वॉच लगाते हैं, वॉच का थर्ड फॉर्म वॉच है। तो इसलिए यहाँ पे क्या है, आई हैव वॉच, आई हैव वॉच, सॉरी, WATCHED, I have watched, I have watched, I have watched, yes, this, I have watched this, I have watched this film 5 times, 5 times। समझ गए, अभी हो जा रहा है, काफी समझ में आ रहा है। यहाँ पे इस तरह से आप लोग करिएगा, अगर नहीं समझ में आएगा तो और बताइएगा, किस पर मैं किस टॉपिक पर वीडियो बनाऊंगा, उसको भी आप लोग हमें करिए। तो यहाँ पे मैंने अपना होमवर्क कर लिया, मैंने अपना होमवर्क कर लिया, तो यहाँ पे इसका क्या होगा, यहाँ पे इसका क्या होता है, आई हैव, आई हैव, आई हैव कर लिया, फिनिश, आई हैव फिनिश, जैसे कोई काम फिनिश कर दो तो फिनिश, वो तो यहाँ तो थर्ड फॉर्म फिनिश, आई हैव फिनिश, आई हैव फिनिश, आई हैव फिनिश, आई हैव फिनिश्ड। अब यहाँ पे माई, आई हैव फिनिश्ड माई होम वर्क, आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क। यहाँ पे आप लोगों को समझ में आ गया आसानी से, यहाँ पे आप लोगों को कोई कंफ्यूजन काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। तो यहाँ पे देखिए हमने अभी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को कंप्लीट किया है। अब इसके बाद हम लोग
प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को भी कंप्लीट करेंगे। तो इस वीडियो को काफ़ी फुल वॉच करिए जिससे हमें एंगेज मिले। तो यहाँ पे पार्ट वाइज मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, उसके बाद सभी वीडियो को मर्ज करके एक साथ अपलोड करूँगा जिससे काफ़ी अच्छे से आप लोगों को समझ में आएगा। तो यहाँ पे हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को आपको समझाने की कोशिश की है। सिर्फ यहाँ पे हमने अफर्मेटिव को समझाया है, अभी निगेटिव को नहीं समझाया है, अभी इंट्रोगेटिव को नहीं समझाया है, अभी इंट्रोगेटिव निगेटिव को नहीं समझाया है। तो यहाँ पे इस वीडियो को पहले हमें बेसिक को मजबूत करना है, उसके बाद निगेटिव को समझाऊंगा, फिर इंट्रोगेटिव को समझाऊंगा, काफ़ी अच्छे से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो प्लीज़ अगर मैं इसे स्टेप वाइज वीडियो को अपलोड करूँ तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हर एक वीडियो बनाने में मेहनत लगती है। तो प्लीज़ भावनाओं को समझते हुए शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू बाय। हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए इस वीडियो में मैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में बताऊंगा, जो काफ़ी डिटेल से बताऊंगा। ऐसा आपको कोई नहीं बताएगा, क्योंकि यहाँ पर लोग खाली डायरेक्टली आपको यहाँ पर सेंटेंस बताने लगते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे आपको कंपेरिजन करके दिखाऊंगा कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस क्यों कहते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कार्य जो इसका प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का होता है, कार्य जो पहले शुरू हुआ रहता है लेकिन अभी भी वो घटनाएं आज भी हो रही हो, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। मतलब वो काम बहुत पहले शुरू हुआ था लेकिन आज भी वो काम चल रहा है, अतीत में शुरू हुआ लेकिन अभी भी जारी है काम। तो समझ जाइए यहाँ पे कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होते हैं। और यहाँ पे कार्य हाल में ही रुका है लेकिन उसका असर अभी हाल ही में रुका है, लेकिन इसका असर आज भी दिखाई दे रहा है, उसका असर लोगों के सामने दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आप समझ सकते हो कार्य की अवधि को आप जान सकते हैं। यहाँ पे लिखा है कार्य की अवधि पर जोर देना। कार्य की अवधि यहाँ पे ड्यूरेशन टाइम पर क्या करता है, जोर देता है। तो यानी वह कितने समय से हो रहा है, वह किस समय से हो रहा है, इस पर कंटीन्यूअस पर क्या दिया जाता है, जोर दिया जाता है। तो किस समय से होता है, इसलिए यहाँ पे सिंस और फार लगता है। तो यहाँ पे आप लोग समझ सकते हो कार्य का वर्तमान में परिणाम तो हुआ, परिणाम या प्रभाव दिखना। अगर कोई काम कोई करके आ रहा है, हाँ मैं ये काम करके आ गया हूँ, हाँ मैं दौड़ कर आ गया हूँ, तो दौड़ कर जब आया है वो, तो उसके अंदर से क्या निकल रहा है, पसीना निकल रहा है। तो प्रभाव, उसका प्रभाव अभी पसीने के रूप में क्या हो रहा है, दिखाई दे रहा है, इसलिए इसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। तो यहाँ पे आप लोग जानते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में सबसे मेन इम्पॉर्टेंट क्या है, स्ट्रक्चर। अगर आपके पास स्ट्रक्चर सही से अगर आप जानते हैं तो यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस आप आसानी से कर। पहले क्या स्ट्रक्चर में दिया गया है, यहाँ पे स्ट्रक्चर में दिया गया है, यहाँ पे देखिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट को ऐड करेंगे, फिर उसके बाद हैज या हैज के साथ ही सी इट का उपयोग करते हैं। यूज हमेशा सिंगुलर का यूज करते हैं, और यहाँ पे प्लूरल के लिए हैव का यूज करते हैं। हम प्लूरल में वी ले सकते हैं, यू ले सकते हैं, आई ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग प्लूरल सब्जेक्ट के लिए हम लोग हैव का यूज करते हैं। और यहाँ पर देखिए हैज बीन, यहाँ पे क्या लगता है, यहाँ पे क्या लगता है, हैज बीन, हैव बीन। यहाँ पे हैज बीन ई सी इट के साथ, हैव बीन आई यू वी दे के साथ हैव बीन लगता है। यहाँ पे आप लोग काफ़ी अच्छे से समझते रहिए, और मैं अब यहाँ पे आपको कुछ वाक्य लिखते दिखाऊंगा जिससे आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पे चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। तो चलिए वाक्यों के द्वारा हम समझते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस यहाँ पे समझेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस मैं 3 घंटे से पढ़ रहा हूँ। यहाँ पे देखिए मैं 3 घंटे से पढ़ रहा हूँ, मैं 3 घंटे से मैं सुबह से किताब पढ़ रहा हूँ, मैं 2 साल से अंग्रेजी पढ़ रहा मैं 2 साल से अंग्रेजी पढ़ रहा हूँ, मैं 2 साल से अंग्रेजी पढ़ रहा हूँ। मैं बच्चे सुबह से बाहर खेल रहे हैं,
तो यहाँ पे इन सभी वाक्यों को काफ़ी आसानी से आप बनाना सीख जाएंगे। तो इस वीडियो में आप बने रहिए। तो यहाँ पे देखिए, मैं 3 घंटे से पढ़ रहा हूँ, तो इसका क्या होगा? तो सबसे पहले मैंने बताया कि यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट का स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे देखिए, ये हमारा स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर के सहायता से हम लोग इन सभी सेंटेंस को काफ़ी अच्छे से करेंगे, जिससे आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर उसके बाद हैज बीन या हैव बीन, हैज हैव बीन उसके साथ लगाते हैं ए सिंगुलर और प्लूरल को देखकर। यहाँ पर फिर उसके बाद वर्ब लगाते हैं, वर्ब के साथ आईएनजी, और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट का हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो यहाँ पे चलिए देखते हैं, करेंगे। यहाँ पे मैं 3 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, मैं 3 घंटे से पढ़ा रहा हूँ। यहाँ पे मैं क्या है, सब्जेक्ट। तो मैं के साथ क्या लगेगा, आई क्या है, आई के साथ क्या लगाएंगे, हैव बीन। यहाँ पे क्या लगेगा, आई हैव बीन स्टडी, पढ़ रहा हूँ ना, तो पढ़ना क्या होगा, स्टडी। अब यहाँ पे मैंने क्या कहा, वर्ब के साथ क्या लगेगा, ING, स्टडी। यहाँ पे लग जाएगा ING। यहाँ पे वर्ब के साथ क्या लगेगा, ING। मैं आई हैव बीन स्टडी। अब यहाँ पे 3 घंटे से, यहाँ पे क्या लगेगा, फॉर 2 आवर। ड्यूरेशन जब रहता है तो वहाँ पे फॉर लगता है, जब निश्चित समय लगता है रहता है तो वहाँ पे हम लोग सिंस का यूज करते हैं। यहाँ पे फॉर 2 आवर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, फॉर 2 आवर। आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर, आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर। अब यहाँ पे देखते हैं, नेक्स्ट चलते हैं और यहाँ पे देखें नेक्स्ट, मैं सुबह से किताब पढ़ रहा हूँ, मैं सुबह से किताब पढ़ रहा हूँ। तो इसका क्या होगा, आई हैव बीन स्टडी, आई हैव बीन किताब पढ़ रहा हूँ, आई हैव बीन किताब, या फिर आप कह सकते हो रीडिंग भी कर सकते हो, पढ़ना था, किताब पढ़ना है, यहाँ पे रीडिंग भी लगा सकते हैं। आई हैव बीन रीडिंग। अब यहाँ पे आई हैव बीन रीडिंग, अब सुबह से यहाँ पे एक निश्चित टाइम दिया, सिंस मॉर्निंग, आई हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। क्या हो जाएगा, आई हैव बीन स्टडीइंग सिंस मॉर्निंग। उसके बाद क्या है, मैं 2 साल से अंग्रेजी पढ़ रहा हूँ, मैं 2 साल से अंग्रेजी पढ़ रहा हूँ। इसका क्या होगा कि यहाँ पे लिखेंगे मैं का क्या होगा, आई हैव बीन। अब क्या होगा, आई हैव बीन पढ़ रहा हूँ, आई हैव बीन स्टडी, ING लग जाएगा। आई हैव बीन स्टडी के साथ ING, आई हैव बीन स्टडिंग 2 साल से, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 साल से, आई हैव बीन स्टडिंग। अब क्या है, आई हैव बीन स्टडिंग, यहाँ पे 2 साल से। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे फॉर 2 ईयर्स है, यहाँ पे फॉर 2 ईयर। आई हैव बीन स्टडिंग इंग्लिश, सॉरी फॉर दैट, यहाँ पे इंग्लिश सब्जेक्ट दिया है, अंग्रेजी पढ़ रहा हूँ ना, यहाँ पे इसका पहले आई हैव बीन स्टडिंग इंग्लिश फॉर 2 ईयर, आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 ईयर। अब यहाँ पे क्या है, बच्चे सुबह से बाहर खेल रहे हैं, बच्चे सुबह से बाहर खेल रहे हैं। यहाँ पे इसका क्या होगा, द किड्स। यहाँ पे क्या होगा, द किड्स हैव
बीन। यहाँ पे हैज बीन इसलिए नहीं लगेगा कि यहाँ फिर बच्चे, एक बच्चा नहीं है, कई बच्चे दैता है। यहाँ पे द किड्स हैव बीन, अब यहाँ पे क्या है, खेल रहे हैं, कि खेलना का क्या होगा, प्ले, और आई एन जी जुड़ जाएगा, इसमें प्लेइंग हो जाएगा। आई हैव बीन, किड्स हैव बीन प्लेइंग, किड्स हैव बीन प्लेइंग। आप देखिए आउटसाइड, प्लेइंग आउटसाइड, प्लेइंग आउटसाइड सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे बच्चे, द किड्स हैव बीन प्लेइंग आउटसाइड सिंस मॉर्निंग। यहाँ पे अमन सुबह से किताब लिख रहा है। यहाँ पे बच्चे सुबह से गाना गा रहे हैं। तो ऐसी सेंटेंस, ऐसे वाक्य जो होते हैं समय से पूरे होते हैं। ऐसे वाक्य, वह दौड़ रहा है, वह सुबह से दौड़ रहा है, हाँ वह सुबह से दौड़ रहा है। तो ऐसे वाक्यों में क्या होता है कि यहाँ पर समय दिखाई देते हैं, इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ ट्राई कर सकते।